Hello, Assalamu alaikum. I'm Adil Shahid. I'm IELTS PT and spoken English trainer. Welcome to crash course for IELTS or of IELTS. So इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम पैटर्न ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 4 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। वी हैव 4 मॉड्यूल्स, वी हैव स्पीकिंग मॉड्यूल, वी हैव रीडिंग मॉड्यूल, वी हैव लिसनिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल्स। सो वी हैव 4 मॉड्यूल्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट we will be discussing about pattern of speaking module. Now, if we talk about time, test for speaking module will only last for 12 to 15 minutes. 12 से 15 मिनट में आपका स्पीकिंग मॉड्यूल का जो है वो टेस्ट हो जाएगा। और एक बात आप ये जहन में रखें कि जो स्पीकिंग मॉड्यूल का टेस्ट होता है वो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बाकी जो 3 मॉड्यूल्स हैं उनसे इलाहिदा होता है आपका। उसी दिन हो सकता है, टाइमिंग आपकी डिफरेंट होगी, या इट विल बी they will be conducting it before 2 or 3 days before or 2 or 3 days later. So 2-3 दिन पहले और या 2-3 दिन जो है वो बाद में हो सकता है स्पीकिंग मॉड्यूल का टेस्ट। So basically there are 3 parts to speaking module. Part number 1, part number 2 और part number 3। इसके basically 3 parts हैं। अगर हम part number 1 की बात करें, so basically it's an introductory part by the way. इस पार्ट के अंदर सबसे पहले एग्जामिनर विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, what is your city famous for, do you work or do you study, what are your hobbies, for example. So examiner will ask some questions about yourself in first part, and after that examiner will ask some questions about a familiar topic, and this familiar topic may be, for example, music or weather or seasons. So it कैन बी एनी टॉपिक, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन इट विल बी डेफिनेटली अ फेमिलियर टॉपिक। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई साइंस से रिलेटेड आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सो दिस इज पार्ट नंबर 1, और पार्ट नंबर 1 आपका 4 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पार्ट नंबर 2, इन पार्ट नंबर 2 यू विल बी गिवन अ क्यू कार्ड एंड ऑन दैट कार्ड देयर विल बी अ टॉपिक मेंशन, और उस टॉपिक पे आपने 2 मिनट जो है वो स्पीकिंग करनी है। 1 मिनट आपको दिया जाएगा कि आप नोट्स बनाएं, सोचें 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद आपने 2 मिनट बात करनी है, और until and unless examiner stops you, या जब तक आपको एग्जामिनर नहीं रोकता, या 2 मिनट आपने जो है इस टॉपिक पे बात करनी है। तो लगभग ये वाला जो पार्ट है ये भी 3 से 4 मिनट में आपका हो जाएगा, जिसको हम क्यू कार्ड पार्ट बोलते हैं। Now last part of speaking module test, that is part number 3, और part number 3 भी 4 मिनट तक ही लास्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा आपका। In part number 3 what happens is basically examiner will ask you some further questions related to the topic which has been provided to you in part number 2। जो भी क्यू कार्ड के अंदर टॉपिक है उसके मुतालिक एग्जामिनर कुछ मजीद आपसे सवाल पूछेगा, 4 सवाल पूछ सकता है, 5 सवाल पूछ सकता है, और ये भी लगभग 4 मिनट के अंदर आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, क्यू कार्ड, तो किस तरह के यहाँ पे कार्ड्स आते हैं, किस तरह का टॉपिक आता है। फॉर एग्जांपल, टॉपिक आपको आ सकता है डिस्क्राइब अ लग्जरी आइटम यू वुड लाइक टू ओन इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल। ये टॉपिक आपको आ सकता है क्यू कार्ड के अंदर। एंड देयर विल बी सम आउटलाइंस गिवन एज वेल, जो आपको गाइड करेंगी आईडी जनरेशन के लिए। तो आपको इशू नहीं होगा कि मैं क्या बात करूं। सो वहां पे आउटलाइंस भी मौजूद होंगी 3-4। तो इस तरह का कोई फेमिलियर टॉपिक ही आएगा क्यू कार्ड में भी। सो पार्ट नंबर 3 में बेसिकली एग्जामिनर उसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपने जिस तरह की भी डिस्कशन की है उससे मुतलिक मजीद 4-5 सवाल आपसे पूछेगा, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल टेस्ट। ये आपका एंड होगा, और लगभग 12 से 15 मिनट में आपका स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पैटर्न ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल। अब अगर हम बात करें स्पीकिंग मॉड्यूल में, जब आपकी स्पीकिंग वहां पे जाके करते हैं तो किस क्राइटेरिया पे आपको बैंड्स दिए जाते हैं। So there are 4 things which are considered before they give you bands, I would say. पहली चीज है फ्लुएंसी, कि आप कितने फ्लुएंट हैं, हाउ फ्लुएंट आर यू स्पीकिंग। ठीक है, अगर आप रुक रुक के बात करें तो आपके बैंड्स कम आएंगे, अगर आप फ्लुएंटली बात करें तो आपके बैंड्स ज्यादा आएंगे। देयर इज अ चांस, फ्लुएंसी। एंड सेकंड थिंग इज प्रोनाउंसिएशन, कि आप अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन कितनी दुरुस्त कर रहे हैं, ऑब्वियसली। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेंट। ठीक है, मैं एक्सेंट की नहीं बात कर रहा। एक्सेंट एक डिफरेंट चीज है, प्रोनाउंसिएशन एक डिफरेंट चीज है। एक्सेंट्स हजारों हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश के अंदर ही कोई 20-25 से ऊपर एक्सेंट्स मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर ही डिफरेंट एक्सेंट्स है। तो एक्सेंट के बारे में कोई आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, नहीं एक्सेंट की वजह से आपके मार्क्स काटे जाएंगे। सो द थिंग इज यू शुड बी एबल टू प्रोनाउंस वर्ड्स प्रॉपरली। दैट्स ऑल they ask from you, pronunciation.
तीसरी चीज है लेक्सिकल रिसोर्स। जैसा आपने यहाँ पे देखा डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करवाया जाता है। बेसिकली वो देखना क्या चाहते हैं कि क्या आपके पास लेक्सिकल रिसोर्सेस हैं इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए। लेक्सिकल वैसे लेक्सिकॉन से, और लेक्सिकॉन हम इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी को बोलते हैं कि आपके पास कितनी वोकैबुलरी है, आपकी वोकैबुलरी की रेंज कितनी है। डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से आप बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो तीसरी चीज जो है वो लेक्सिकल रिसोर्सेस है। एंड फोर्थ चीज है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें दो बातें हैं। एक तो आप इंग्लिश में बात करें, राइट। सो हाउ करेक्ट आर यू स्पीकिंग व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, कितना आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। करेक्शन की बात है उसमें, मतलब कितनी दुरुस्तगी के साथ आप बात करें इंग्लिश के अंदर। दूसरी चीज आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो आप यूज कर रहे हैं वो कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। सिंपल सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस के लिए। सो जितनी वैरायटी होगी आपकी स्पीकिंग के अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, उतने ज्यादा आपके बैंड्स मिलेंगे। जितनी एक्यूरेसी होगी उतने ज्यादा आपको बैंड्स मिलेंगे। सो बेसिकली दीज आर द 4 फैक्टर्स which control your bands in IELTS speaking exam, I would say. So thank you so much for watching this video. This video is about pattern of speaking module and how bands are given. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.